उन सतियों में, और बड़ी पतिव्रत नारी है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जो महात्मा करदम ऋषि की पुत्री है। एक समय की बात है मेरे भैया, नारद जी ने देखा, मन में विचार किया क्यों नहीं घूमते हुए मृतलोक में चले और देखना चाहिए कि मृतलोक में क्या होता है। तो आज नारद जी ने बीड़ा उठा लिया और बीड़ा को बजाते हुए मृतलोक के लिए चले हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कि एक बार मोर नारद जी घूमते हुए टहलते हुए और मृतलोक में आ पहुंचे, और मृतलोक में आ पहुंचे। श्री नारायण गुण गात हुए हाँ मृतलोक में आ पहुंचे। एक समय देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए चले हैं मेरे भैया। क्या हुआ है, एक बार मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए अरे मृतलोक में आ पहुंचे, अरे मृतलोक में आ पहुंचे। श्री नारायण गुण गात हुए अरे मृतलोक में आ पहुंचे। एक बार नारद जी बीड़ा को बजाते हुए मेरे भैया घूमते घामते मृतलोक में पहुंचे हैं। और उन्होंने क्या देखा है श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, चित्रकूट पे पहुंच के नारद रहे निहारी, नजरी घुमाई कुटी पे देखी अनसुईया। नारद जी ने जैसे ही नजरों को घुमाया आश्रम की तरफ देखा, सती अनुसुईया की ऊपर नजर पड़ी है और नारद जी देख रहे हैं अनुसुईया बैठी हुई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आगे क्या हुआ, और बरसों सी गई है बीत रे, और न पानी बरसो भाई। सी गई है बीत रे ना पानी बरसो भाई। नदियां तालाब सूख गए रे, नदियां तालाब सूख गए रे ना पानी परत लखाई। महाराज
मुनि ने लई समाधि लगाए और करिए तपस्या घोर, अरे करिए तपस्या घोर, सके ना पानी को बरसाए, करिए तपस्या घोर। नारद जी ने देखा काफी समय गुजर गया है, वर्षा नहीं हुई, ताल नदी सब सूख गए हैं। अत्रि मुनि ने तपोबल से भी जल की बरसाने की कोशिश की, लेकिन जल नहीं बरसा। आज अत्रि मुनि ने अनुसुईया के ऊपर इशारा किया, पानी मुझे काफी जोर से प्यास लगी है, अरे मेरे लिए थोड़ा जल पिला दो। और अत्रि मुनि तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तपस्या करने के बाद भी बारिश नहीं हुई। अत्रि मुनि के लिए जोर से प्यास लगी है और एकदम से अत्रि मुनि का कलेजा कंठ सूख रहा है। तो अत्रि मुनि ने अपनी नारी अनुसुईया से कहा कि देवी, और क्या जवाब दिया ही लला? बैठी अनुसुईया नारी तो बचन उचारे कहे तपधारी, अब है कवजा से बाहर भी प्यासा लग रही भारी। बैठी अनुसुईया नारी तो बचन उचारे कहे तपधारी, कहे तपधारी कहे, अब है कवजा से प्यारी बाहर प्यासा लग रही भारी। और बोले हैं करियो कोई उपाय सुनो चित लाए, नारे हमारी नारे हमारी। और सुन राजा की बात रे सोच रही नारी, भैया ऐसी सुन के बात कहता ना सुने मुनिवर की बात, नारी को ही आप मकायो। बोली गोविंद भगवान की जय। अत्रि मुनि ने कहा, देवी मैंने घोर तपस्या की, लेकिन मेरे तपस्या का कोई तपोबल का फल नहीं मिला। अरे मुझे प्यास लग रही है, मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे जल पिला दो। आज अपने पति की बात सुनकर के अनुसुईया ने मन में विचार किया, अगर मैंने जल को नहीं पिलाया तो मेरे पति व्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित। और नारद जी दूर खड़े होकर के उस दृश्य के लिए देख रहे हैं। अनुसुईया ने क्या किया है भैया, अपने हाथ में लोटा लिया और क्या हुआ है, अरे लोटा को हाथ उठायो, अरे लोटा को हाथ उठायो और पति चरण ध्यान लगायो।
के नीर रे तुरंत पकड़ायो। ओरे दीन बंद भगवान प्रभु की मेहमान यारी है। ओरे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। आज जैसे ही अत्रि मुनि ने कहा हमें प्यास लगी है, हमारा कंठ सूख रहा है, हमको जल पिलाओ। अनुसुईया ने अपने पति के चरणों में ध्यान दिया, हाथ में लोटा लिया और पति के चरणों में ध्यान करती हुई जैसे ही ऊपर के लिए लोटा का हाथ ऊपर उठाया है, वर्षा हो गई। लोटा का जल लिया और अपने प्रिया के लिए पिला दिया। लोग महाराज जल पी लो स्वामी। नारद जी इस दृश्य के लिए देख रहे हैं और नारद जी बीड़ा को बजाना भूल गए। नारद जी ने देख के और मन में करो विचार और बिन बरसा पानी भरो तो धन्य अनसुईया। नारद जी ने एकदम से देखा, कहने लगे नहीं तो किधर से बारिश हुई ना कुछ हुआ। और अनुसुईया ने लोटा ऊपर को करते ही जल भर दिया। धन्य है अनुसुईया, धन्य है अनुसुईया। खड़े खड़े ही रह गए, बीड़ा लौटाई जय अनसुईया, जय अनसुईया रटना तई लगाए। अब तो नारायण नारायण का शब्द भूल गए। जय अनुसुईया, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया करते हुए नारद जी चल दिए हैं। आज नारद जी जा रहे हैं मृतलोक से स्वर्गलोक के लिए। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित कि स्वर्ग लोक गए आई रे, जहाँ पे थी तीनों रानी। हेलो हेलो हेलो। और स्वर्ग लोक गए आई रे, जहाँ बैठी तीनों रानी। और नारद जी को देख रे, और नारद जी को देख रे, तुझे बात बेचारी। महाराज कहीं नारद से यो समझाए और गोपत वीरता सबसे ऊंची थी जो हमें बताए। अब तो तीनों देवियत हैं, दलान का हमको बतलइयो। हमको बतलइयो, दलान का हमको बतलइयो। अब तो तीनों देवी के ललान के साची बतलइयो।
बोली गोविंद भगवान की जय। और ये 20 रुपए हमारे